एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इंजीनियरिंग फॉर यू गाइस में आपका स्वागत है। बीटेक फर्स्ट ईयर बी ट्रिपल ई के आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताए हैं उसका आंसर आपको बताएंगे। जो भी यूनिट बाय यूनिट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताएं उसका आंसर इस वीडियो में बताएंगे। वीडियो को लास्ट तक देखिए। आपको यूनिट 2 का भी प्लेलिस्ट में वीडियो मिल जाएगा। यूनिट 3, यूनिट 4, यूनिट 5 का प्लेलिस्ट में वीडियो मिल जाएगा। और अभी तक आप इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बी ट्रिपल के नहीं देखे हैं तो आप मेरे चैनल में जाकर देख सकते हैं या फिर आप प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। आपको बी ट्रिपल के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यूनिट बाय यूनिट मिल जाएगा। और आपको वो सारे क्वेश्चन का आंसर वीडियो में बता रहे हैं। इसके बाद आपको प्रिडिक्शन क्वेश्चन बता देंगे। और 21 एग्जाम से 2 दिन पहले 21 दो 2 बजे या 3 बजे लाइव आएंगे, यूट्यूब पे लाइव आएंगे। जैसे बीएमई में लाइव आए तो उसमें बताए थे आपको 16 क्वेश्चन 18 क्वेश्चन बताए थे। उसमें से 14 क्वेश्चन सेम आया है। तो वैसे ही भी ट्रिपल में लाइव आके बताएंगे कौन सा इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे स्टूडेंट को कन्फ्यूजन रहता है कौन सा क्वेश्चन पढ़ना है, बहुत सारा क्वेश्चन है। तो उसमें आप लाइव आ जाइएगा, उसमें आपको बता देंगे कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आपको जो भी डाउट है आप उसमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपको रिप्लाई कर देंगे। इसमें आपको सबसे पहले यूनिट वन में ये सारे क्वेश्चन का आंसर इस वीडियो में बताएंगे। ये सारे क्वेश्चन का आंसर बताएंगे जितना क्वेश्चन है। इसमें से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है वो भी आई इसमें मार्क किया हुआ है, उसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। उसके उसके बाद भी ट्रिपल ई का नोट्स चाहिए तो मुझे आप इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, आपको नोट्स प्रोवाइड कर देंगे। उसके बाद इसमें यूनिट 1 का फर्स्ट इम्पोर्टेंट है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द सोर्स एंड डिस्कस अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ द डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वोल्टेज और द करंट सोर्स विद सुटेबल एग्जांपल। तो इसमें डेफिनेशन लिखेंगे सोर्स का, ए सोर्स फ्रॉम विच एनर्जी कैन बी obtained टू प्रोवाइड हीट, लाइट और पावर। द टर्म एनर्जी इज यूज्ड टू डिस्क्राइब एन अमाउंट ऑफ वर्क परफॉर्म। उसके बाद ये डेफिनेशन हो गया। फिर डिपेंडेंट सोर्स क्या होता है? डिपेंडेंट सोर्स होता है कि इसमें करंट द सोर्स, इसमें करंट और वोल्टेज वो डिपेंड होता है। करंट इसका जो वैल्यू होता है वो डिपेंड होता है वोल्टेज और करंट पे। उसमें क्या लिखा हुआ डिपेंडेंट, द सोर्स हो जो वैल्यू डिपेंड ऑन द वोल्टेज और द करंट प्रेजेंट सम where in the same circuit are called dependent source. Such source are indicated by the diamond shape और इसको इंडिकेट किया जाता है डायमंड शेप से। उसके बाद इसमें इंडिपेंडेंट सोर्स क्या होता है? इंडिपेंडेंट सोर्स में होता है कि वोल्टेज और करंट होता है उसमें इसी पे डिपेंड नहीं होता, इंडिपेंडेंट होता है। उसके बाद दे आर फर्दर क्लासिफाइड, डिपेंडेंट डिपेंडेंट को क्लासिफाई किया गया है 4 टाइप से। पहला VDVS, CDVS, CDCS और VDCS। ये क्या होता है इसमें देख सकते हैं। वोल्टेज डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स VDVS होता है। इसमें इट प्रोड्यूस ए वोल्टेज एज द फंक्शन ऑफ वोल्टेज एज वेयर इन द गिवन सर्किट। तो दिस इज VDVS। इसका डायग्राम बना देंगे इसमें KV के वेयर के इज कांस्टेंट। उसके बाद नेक्स्ट करंट डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स CDVS। It produces a voltage as the function of current as where in the given circuit. This is called CDVS। इसमें KI और I करंट इक्वल टू K कांस्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट है करंट डिपेंडेंट करंट सोर्स CDCS। It produces the current as the function of the current in where given in the circuit। This is called CDCS। ये डायग्राम बना देंगे। फिर वोल्टेज डिपेंडेंट सोर्स VDCS क्या होता है? इट प्रोड्यूस ये करंट एज द फंक्शन ऑफ वोल्टेज एज वेयर गिवन इन द सर्किट। दिस इज कॉल्ड VDCS। ये KV इक्वल टू V इक्वल टू K कांस्टेंट होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें इंपॉर्टेंट है, डिफरेंस या डिस्कस बिटवीन डिपेंडेंट सोर्स एंड इंडिपेंडेंट सोर्स। अभी जो आपको बताया वही क्वेश्चन में डिफरेंस भी आता है। उसके बाद डिफाइन व्हाट डू यू मीन बाय अंडरस्टैंड बाय द डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट सोर्स। तो इंडिपेंडेंस होता है इसमें वोल्टेज और करंट किसी पे डिपेंड नहीं होता है। में लिखा हुआ द एलिमेंट फॉर विच बोथ वोल्टेज और करंट डिड नॉट डिपेंड ऑन द वोल्टेज और द करंट एल्सवेयर द सर्किट। उसके बाद इसका डायग्राम देख लेंगे। इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स रिप्रेजेंट
रिप्रेजेंट ऐसे करेंगे वोल्टेज सोर्स को और करंट सोर्स को इस टाइप से रिप्रेजेंट कर देंगे। फिर देयर आर नॉट क्लासिफाइड इंडिपेंडेंट सोर्स। उसके बाद डिपेंडेंट सोर्स द एलिमेंट फॉर विच वोल्टेज और करंट डिपेंड होता है। वोल्टेज इसमें जो होता है वो डिपेंड होता है करंट और वोल्टेज पे, डिपेंडेंट सोर्स। फिर देयर आर फर्दर क्लासिफाइड VDVS, CDVS और CDCS VD। डिपेंडेंट सोर्स को क्लासिफाई किया गया है 4 टाइप्स में, बट इंडिपेंडेंट सोर्स को नॉट क्लासिफाई किया गया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 3rd नंबर, राइट द मेजर डिफरेंस बिटवीन आइडियल वोल्टेज सोर्स एंड प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स एंड आइडियल वोल्टेज सोर्स। तो आइडियल वोल्टेज सोर्स क्या होता है? इट इज द टू टर्मिनल element in which the voltage Vs is completely independent। इसमें जो वोल्टेज होता है Vs वो completely independent होता है of the current through its terminal। The represent of the ideal constant voltage should source is shown in figure। इसे फिगर ड्रॉ कर देंगे। उसके बाद प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स क्या होता है? प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स में होता है इन प्रैक्टिकल सोर्स द इंटरनल रेजिस्टेंस इज रिप्रेजेंट इन द सीरीज विद द सोर्स ऑफ साउंड इन फिगर। फिगर ड्रॉ कर देंगे। इसके बाद इन दिस वोल्टेज अक्रॉस द टर्मिनल फॉल्स हैज द करंट थ्रू इट इंक्रीजेज एज साउंड इन फिगर, shown in figure। उसके बाद द टर्मिनल वोल्टेज डिपेंड ऑन द सोर्स ऑफ करंट एज साउंड इन फिगर। V ऐसा ड्रॉ V प्लस इक्वल टू BS माइनस I3 R ऐसा ड्रॉ कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है RGP एग्जाम के लिए। KVL और KCL किरचॉफ लॉ कन्फर्म आता है RGP एग्जाम में, चाहे आपको राइट या शॉर्ट नोट कहीं भी आपको न्यूमेरिकल दिख जाए, लेकिन क्वेश्चन रहेगा ये। इसमें किरचॉफ किरचॉफ 2 टाइप का होता है, किरचॉफ लॉ और 2 लॉ, किरचॉफ गियर 2 लॉ वाला केस KCL किरचॉफ करंट लॉ, दूसरा किरचॉफ वोल्टेज लॉ। किरचॉफ करंट लॉ में होता है, इसका डेफिनेशन देखेंगे किरचॉफ करंट लॉ का, तो ये डेफिनेशन देखेंगे द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द करंट मीटिंग एट द जंक्शन पॉइंट इज ऑलवेज जीरो। इसमें जो भी अलजेब्रिक सम हो उसमें करंट मीटिंग होगा, जो करंट आएगा वो जंक्शन पॉइंट पे ऑलवेज हमेशा जीरो ही होगा। द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द करंट मीटिंग एट द जंक्शन पॉइंट इज ऑलवेज जीरो। उसके बाद इसका डेफिनेशन देखेंगे एक और, कि द टोटल करंट फ्लोइंग टुवर्ड्स द जंक्शन इज इक्वल टू द टोटल करंट फ्लोइंग अवे फ्रॉम द जंक्शन पॉइंट। आपको ये पॉइंट नया है समझ में, ध्यान से समझ सकते हैं कि जितना इनकमिंग करंट हुआ इक्वल टू आउटगोइंग करंट। उसके बाद ये लाइन हो गया। उसके बाद इट इज ऑल्सो नाउन एज द किरचॉफ। किरचॉफ का और अनदर नेम क्या क्या आप देख सकते हैं, ऑल्सो नाउन एज द किरचॉफ जंक्शन रूल, उसके बाद किरचॉफ फर्स्ट लॉ, फिर किरचॉफ पॉइंट रूल, उसके बाद किरचॉफ नोडल रूल। ये 3-4 नाम से किरचॉफ करंट लॉ को जानते हैं, अनदर नाम है ये। उसके बाद द प्रिंसिपल ऑफ दिस लॉ इज कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। कंजर्वेशन, किरचॉफ करंट लॉ क्या करता है, इसका प्रिंसिपल क्या है कि कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज करता है, कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। उसके बाद आप डायग्राम ऐसे बना सकते हैं, इनकमिंग करंट इक्वल टू आउटगोइंग करंट, जितना इनकमिंग उतना आउटगोइंग आप इसमें देख सकते हैं। ये डायग्राम ऐसे बना दीजिएगा। I1, I2 और I5 करंट इनकमिंग हो रहा है, करंट आ रहा है, इक्वल टू में जो करंट जा रहा है, जैसे I5 में I3 I4 I6 और I7 से करंट जा रहा है, तो इक्वल में कंपेरिजन करेंगे, फिर प्लस को इधर माइनस कर देंगे इक्वल टू जीरो, तो सिग्मा आई इक्वल टू जीरो हो गया। ये डायग्राम आप बना सकते हैं कि करंट किरचॉफ करंट लॉ आएगा तो आप आपको इतना लिखिएगा। RGP एग्जाम में ऐसे ही लिखना है आपको। इस वीडियो में RGP जैसे आंसर लिखना है वैसे इस वीडियो में बता रहे हैं आंसर, आपको RGP एग्जाम में ऐसे ही लिखना है। अगर आपको आंसर नहीं भी आ रहा तब भी आप इस टाइप से लिख देंगे तो आपको नंबर मिल जाएगा, स्टेप मार्किंग या फिर पासिंग मार्क्स मिल जाएगा। क्योंकि कॉपी बंडल में चेक होता है तो पूरा लाइन बाय लाइन पढ़ के चेक होता नहीं है कॉपी, तो आपको जो भी उससे रिलेटेड कुछ भी आ रहा हो तो आप उसमें एग्जाम में लिख दीजिए। उसके बाद किरचॉफ वोल्टेज लॉ क्या है, KVL। किरचॉफ लॉ इज एनी नेटवर्क, पहले इसका ये डिफरेंस देंगे। किरचॉफ वोल्टेज लॉ क्या है, द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द ब्रांचेज वोल्टेज along any closed path is always zero। ये डेफिनेशन है, अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द ब्रांचेज वोल्टेज along any closed path is always zero। इसका एक और जब डेफिनेशन देख सकते हैं, द अलजेब्रिक सम ऑफ द चेंज इन द पोटेंशियल अराउंड द क्लोज लूप इज जीरो।
algebraic sum algebraic sum of change in potential around a closed loop is zero. So sigma delta V equal to zero. R1 R2 R3 B R1 B R2 B R3। उसके बाद नेक्स्ट है, ये डायग्राम बना देंगे ऐसे ही। उसके बाद उसमें Br1 Br2 Br3 इक्वल टू Bs लिखेंगे, इसको अरेंज करके Bs को माइनस इधर करेंगे, इक्वल टू जीरो करेंगे। फिर इसमें आई आर कॉमन लेंगे, R1 R2 R3 हो जाएगा Bs, साई इक्वल टू Bs इक्वल टू R1 प्लस R3। इट इज ऑल्सो नाउन एज द किरचॉफ लूप। किरचॉफ वोल्टेज का एक और नाम है किरचॉफ लूप रूल और किरचॉफ सेकेंड लॉ। और ये इसका प्रिंसिपल क्या है कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। फर्स्ट किरचॉफ किरचॉफ करंट लॉ का कंजर्वेशन है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, और इसमें कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेट एंड एक्सप्लेन सुपरपोजिशन थ्योरम विद द हेल्प ऑफ द एन एग्जांपल। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज भी एग्जाम में आता है, इसको अच्छे से देख लीजिएगा। सुपरपोजिशन थ्योरम रैटियस ऑटोन या कहीं भी आ सकता है, जैसे न्यूमेरिकल आता है। तो सबसे पहले इसका डेफिनेशन देखेंगे, इसका एग्जाम्पल, और स्टेप आरजीपी में जैसे लिखना है जैसा, सबसे पहले आपको डेफिनेशन बताएंगे। उसके बाद हाउ टू सॉल्व, कैसे सॉल्व करते हैं। उसके बाद इसका प्रोसीजर क्या होता है न्यूमेरिकल सॉल्व करने का, ये बताएंगे। उसके बाद इसमें लिमिटेशन क्या क्या है ये बताएंगे। उसके बाद एप्लीकेशन बताएंगे। आप आरजीपी एग्जाम में ऐसे ही लिखिएगा तो आपको 7 नंबर या 6 नंबर कन्फर्म अच्छे से मिल जाएगा। और हम जैसे बताते हैं वैसे आप आंसर लिखिएगा। और मेरा बताया हुआ क्वेश्चन आरजीपी एग्जाम में आता है, आप देखे होंगे केमिस्ट्री में बताए थे 20 क्वेश्चन, उसी में से 12 क्वेश्चन सेम था, एक ही न्यूमेरिकल से 2 न्यूमेरिकल दे देता। M1 में भी क्वेश्चन सेम था। उसके बाद जो फिजिक्स का पेपर दिया हुआ उसका 20 क्वेश्चन में 14 क्वेश्चन न्यूमेरिकल भी सेम था। और बीएमई का एग्जाम हुआ उसमें भी प्रेडिक्शन लाइव आए थे, उसमें आप बताए थे 18 से 20 क्वेश्चन, और उसी में से 14 क्वेश्चन सेम था। और 2 क्वेश्चन और भी था, वो मेरे नोट्स में था बट वो इम्पोर्टेंट बताए नहीं थे। इस बार आएगा, बट हम आपको बताए तो ऑटो साइकिल कन्फर्म आएगा, बट ऑटो साइकिल नहीं, डीजल साइकिल आएगा डेरिवेशन करने में। थोड़ा बहुत चेंज एक दो क्वेश्चन होता है, बट हम जितना बताएंगे उतना कर लीजिएगा, आपका एग्जाम अच्छा जाएगा। सबसे पहले इसमें सुपरपोजिशन थ्योरम क्या होता है, इसका स्टेटमेंट देखेंगे। इन एनी मल्टी सोर्स कॉम्प्लेक्स नेटवर्क इज कंसिस्टिंग ऑफ द लीनियर बाइलेटरल एलिमेंट, द वोल्टेज अक्रॉस और द करंट थ्रू एनी गिवन एलिमेंट ऑफ द नेटवर्क इज equal to the algebraic sum of the individual voltage produced independently across the element by each source. Acting independently or the remaining source are replaced by their respective internal resistance. उसके बाद if the internal resistance of the source are unknown, that the independent voltage source must be replaced by the short circuit, while the independent current source must be replaced by the open circuit. Okay, to solve the electric circuit parallel to find how much current is flowing through given resistor. में फिर to solve electric circuit to find how much current is flowing through the given resistor. When two or more energy source are given, then it is used to energy source, follow voltage source and current source. फिर both voltage source और both current source and one voltage and one current source. नेक्स्ट है इसका प्रोसीजर, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, स्टेप है इसमें आपको। इन द सर्किट इफ ए एंड बी आर एनर्जी सोर्स आर गिवन देन द सिंगल टाइम, एक टाइम में डिटेक्टिव वन सोर्स, इसमें डिटेक्टिव दोनों में से एलिमेंट में से कोई एक डिटेक्टिव होगा, और ये इसे इसमें डिटेक्टिव बी एलिमेंट है, और ड्यू टू द सोर्स फाइंड ए एंड करंट फ्लोइंग थ्रू द गिवन रेजिस्टर। इसमें 2 एलिमेंट है, दोनों एलिमेंट में से कोई भी एलिमेंट इसमें डिटेक्टिव है, कोई एक सिंगल एलिमेंट डिटेक्टिव होगा, तो ये से फाइंड द करंट, इसमें फाइंड द करंट फाइंड कर सकते हैं। उसके बाद सेकंड पॉइंट है द डिटेक्टिव एलिमेंट सोर्स ए एंड फाइंड द करंट फ्लोइंग थ्रू द गिवन रेसिस्टर से I1 ड्यू टू द सोर्स बी। जब डिटेक्टिव एलिमेंट ये होगा
तो फाइंड करंट सोर्स करेंगे आई, अरे आई बी से फाइंड करेंगे आई टू के थ्रू से। उसके बाद थर्ड पॉइंट है देन टेक द algebraic sum of I1 I2 if the direction is R1 R2 are the same then the head, तो डायरेक्शन सेम होगा तो हेड होगा, और if डायरेक्शन I1 I2 are opposite then the subtract, डायरेक्शन सेम होगा तो हेड होगा, डायरेक्शन सेम होगा सब्ट्रैक्ट होगा। फिर टू डिटेक्टिव एलिमेंट ऑफ द शॉर्ट सर्किट, टू डिटेक्टिव करंट सोर्स है ओपन सर्किट। लिमिटेशन ऑफ सुपरपोजिशन थ्योरम, क्या क्या इसमें लिमिटेशन है? It is used to measure current and voltage but cannot be used to measure power. Next point है applicable only for linear circuits. Next point है there must be more than one source to apply this theorem. Next है while solving problem using superposition theorem, dependent source are same as the original CKT. आपको 4 लिमिटेशन बताएं। उसके बाद application, the superposition theorem is very important in circuit analysis. It is used in converting any circuit into the northern equivalent or Thevenin's theorem. Second point है this theorem is applicable for linear network। उसके बाद time vacant consisting of independent source, linear dependent source, linear passive element, resistor, inductor, capacitor and linear transformation, ये इसका एप्लीकेशन है। नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, स्टेट एंड एक्सप्लेन थेवेनिन्स थ्योरम applicable to electrical circuit. Any combination of the linear bilateral circuit element and active source regardless of the connecting or complexity connected to the given load RL। थेवेनिन्स थ्योरम का डेफिनेशन देखेंगे। Any combination of the linear bilateral circuit element and active source regardless of the connection or completely connected to given load RL may be replaced by the simple two terminals between the consisting of the single voltage source of VH and a single resistance required in the series with the voltage source. Across the two terminal of the load RL, the voltage VTH is open circuit voltage measured at the two terminal of interest with load resistance RL and removed. This voltage is also called the Thevenin's equivalent voltage. The required is the terminal equivalent resistance of the quiz between HVO through the terminal where RL is connected, but with RL removed and all the active sources are replaced by their internal resistance. के बाद if the internal resistance are not known, then the independent voltage source are be replaced by the short circuit, while the independent current source must be replaced by the open circuit. The internal resistance are known, तो उसको इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स कैन भी रिप्लेस करेंगे शॉर्ट सर्किट से, और द इंडिपेंडेंट करंट सोर्स मस्ट बी रिप्लेस बाय द ओपन सर्किट। सो ये फॉर्मूला होता है, सो लीनियर बायलेटरल कॉम्प्लिकेट सिंपल सर्किट। उसके बाद स्टेप टू सॉल्व नेटवर्क यूजिंग थेवेनिन्स थ्योरम। क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे? तो सबसे पहले फर्स्ट स्टेप है रिमूव द लोड रेसिस्टेंस RL एंड कंप्यूट द ओपन सर्किट वोल्टेज अक्रॉस द ओपन सर्किट लोड टर्मिनल। अब इसका स्टेप भी देख सकते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। तो सेकेंड स्टेप में करना है वी डिटरमाइन द थेवेनिन्स रेसिस्टेंस ऑफ द सोर्स साइड लुकिंग थ्रू द ओपन सर्किट लोड टर्मिनल, द रेसिस्टेंस ऑफ RTH। In this process, all the voltage source are short circuit and the current source are open circuit. Step 3 है next we obtain the Thevenin's equivalent circuit by the keeping RTH in the series with the open circuit voltage. Point 4 next step 4. In this fourth step again connected load resistance RL across the load terminal to complete the network. Application to determine change in the load voltage to predict range of load voltage variation due to the change in the load resistance. Second point है it obtain northern equivalent circuit. Third है to determine maximum power that can be transmitted to load from the network। और इसका लिमिटेशन देख लेंगे आप लोग।
उसके बाद 7th नंबर है एक्सप्लेन नोड एनालिसिस मेथड विथ द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल एक्सप्लेन ये नोड का डेफिनेशन देखेंगे। ये नोड इज द पॉइंट इन इन नेटवर्क कॉमन ऑफ टू और मोर सर्किट element if there are more element when at the node is called the independent node, principal node or junction. The node is analysis method consisting of finding the voltage at all the principal with respect to reference node। ये डायग्राम बनाएंगे। फिर एट द जंक्शन पॉइंट ए और बी के लिए फॉर्मूला होता है, स्टेप लिखेंगे। स्टेप फॉर राइटिंग नोड इक्वेशन, सेलेक्ट प्रिंसिपल नोड एंड आइडेंटिफाई ऑल द अननोन नोडल। ये 4 स्टेप है, 3 स्टेप आप देख लीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेट एंड एक्सप्लेन मेश या और लूप एनालिसिस टू सॉल्व द नेटवर्किंग। ये लूप करंट इज दैट current which simultaneously linked list with all the branches define the particular closed path called loop। First point है more than one loop current can be associated with branch। Second point है the total branch current is algebraic sum of the all loop current associated with the branch। A step to solve mesh or loop analysis। पहला है फर्स्ट पॉइंट है चूज सेलेक्ट करना है वेरिएबल लूप को। सेकेंड है सो दैट द वेरिएशन लूप करंट एंड polarity associated voltage drop। Third point है write KVL equation for each loop। Fourth है solve the mesh and equation and obtain the required value of the current। ये डायग्राम है R1 R2 R3। उसके बाद इसमें ऐड करेंगे फिर प्लस माइनस इक्वेशन 3। तो नेक्स्ट है 9 नंबर derive the relation for conversion to a star and delta connection। explain that short note delta star आता है ये क्वेश्चन। स्टार कनेक्शन क्या है आप डेफिनेशन देख लीजिए। इफ द थ्री रेसिस्टर आर कनेक्टेड इन सच मैनर दैट द वन इन कनेक्टेड टू each other as another end of free and it is look like the star is called a star connection। R1 R2 R3। डेल्टा कनेक्शन क्या है इफ थ्री डायग्राम ये बना लीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट डेल्टा कनेक्शन क्या है if three resistors are connected in such the way to form in the equilateral triangle or the delta is known as the delta connection। इस टाइप से आर ए आर बी और आर सी ऐसे ड्रॉ कर देंगे। उसके बाद डेल्टा टू स्टार कन्वर्जन ये फॉर्मूला देखेंगे। ये डेल्टा है ये स्टार, इसको कन्वर्ट करेंगे डेल्टा स्टार कन्वर्जन। ये डेल्टा ये स्टार ये कन्वर्जन करेंगे तो जाएगा। ये फॉर्मूला होता है R1 आर ए इंटू आर बी बाई आर ए प्लस आर बी प्लस आर सी और R2 के लिए होता है थोड़ा थोड़ा चेंज। उसके बाद R3 ये तीनों फार्मूला है। उसके बाद ये दोनों यूजिंग फार्मूला ये क्वेश्चन है। उसके बाद क्वेश्चन से आपको इसमें वैल्यू पुट कर देंगे और R1 इक्वल टू ये फार्मूला होता है। यहाँ पे वैल्यू पुट है 1, इसमें 2 और 6 इसमें आया है तो वैल्यू इसमें 1 और 6 को घटेंगे तो 1/3 0.33 ओम आएगा। R2 इक्वल टू 0.5 ओम आएगा। R3 इक्वल टू 1 ओम आएगा। फिर स्टार टू डेल्टा कनेक्शन, ये स्टार है डेल्टा में कनेक्शन होना है। आर ए इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R1 इंटू R2 बाई R3। आर बी इक्वल टू R1 R2 R3 1 R2 बाई R2। R3 इक्वल टू R2 प्लस R3 प्लस R2 इंटू R3 R1। ये इसका फॉर्मूला है। उसके बाद वैल्यू पुट करेंगे, ऐसे वैल्यू पुट करेंगे। उसके बाद वैल्यू पुट करने के बाद 50/3 ओम आया। उसके बाद 11/2 ओम आया। उसके बाद 11 ओम आया। नेक्स्ट एक्सप्लेन द सोर्स ट्रांसफॉर्म टेक्निक, डेरिवेशन फॉर्मूला स्टार एंड डेल्टा कनेक्शन। सोर्स ट्रांसफॉर्मर क्वेश्चन अभी आपको बताएंगे नेक्स्ट में। ये स्टार टू डेल्टा है। पहले ये डायग्राम ऐसे बनाएंगे, ये दोनों डायग्राम। उसके बाद लिखेंगे वी नोट दैट R1 इक्वल टू ये होता है आर ए आर बी ये फॉर्मूला होता है आर ए इंटू आर बी प्लस R3 प्लस इक्वेशन 2 हो गया। R2 में आर बी प्लस आर बी आर सी बाई आर ए प्लस आर पी प्लस आर सी इक्वेशन 2। R3 इक्वल टू आर ए प्लस आर सी बाई आर ए प्लस आर बी प्लस R3 3 इक्वेशन हो गया। इसमें आप रफ किए आप फॉर्मूला इजी से देख सकते हैं। उसके बाद उसका R1 R2 प्लस R2 R3 प्लस R3 R1 फाइंड द वैल्यू करेंगे।
उसके बाद ये क्वेश्चन आगे सॉल्व है, कैसे डेरिवेशन करना R1 R2 R3। उसके बाद यहाँ पे वैल्यू आप समझे, उसके बाद यहाँ पे वैल्यू कट हो जाएगा ये सब। उसके बाद इसमें ये वैल्यू कट हो जाएगा, इसके बदले आप ये वैल्यू लिख सकते हैं। उसके बाद R1 R2 प्लस R2 प्लस R3, तो R3 प्लस, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता है। उसके बाद इसको वैल्यू पुट करेंगे। उसके बाद R इक्वल टू R1 प्लस R2 R3 प्लस R1 प्लस R2 बाई R3। ये सिमिलर है RB के लिए R1 प्लस R2 A1 प्लस R2 R1 प्लस R2 और R3 एक फॉर्मूला होता है। सिमिलर कर देंगे, वैल्यू प्रूव कर देंगे। नेक्स्ट है स्टार टू डेल्टा था, अब डेल्टा टू स्टार करेंगे। वो वैल्यू ऐसे ही होगा, वी नोट दैट इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी, ये होता है पैरेलल। सो ये पैरेलल कर देंगे, इक्वेशन 1 हो गया। द इक्विवेलेंट रिलेशन बिटवीन द पॉइंट बी एंड सी, आर सी इज पैरेलल, सो आर सी इज आर ए प्लस आर बी। सो आर सी आर बी आई पॉइंट को आप बिलोंग्स करा दीजिए, यही एलिमेंट लिख के इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस बिटवीन पॉइंट सी एंड ए आर इज पैरेलल। उसके बाद ये इसका डेरिवेशन है, फॉर्मूला है। फ्रॉम द स्टार कनेक्शन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस देख लीजिएगा, R1 R2 जो भी आई है, R2 R3 भी आई, R1 R3 भी आई। उसके बाद इक्वेटिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट 1 और इक्वल टू 4, ये होता है फार्मूला 1 इक्वेशन इक्वेटिंग सिस्टम, ये फार्मूला होता है इक्वेशन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ टेक्निक एंड एक्सप्लेन सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन। If two sources are set to the equilibrator, सबसे पहले इसका डेफिनेशन देखेंगे। The two sources are said to be equivalent if they are supply equal load current to the lead and same load connect across their terminal। फिर इसमें इसका ये डायग्राम देखेंगे। उसके बाद सिमिलर कर देंगे ट्रायंगल ऐसे ये ड्रॉ करके। उसके बाद नॉट एट द डायरेक्शन ऑफ करंट सोर्स इज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, सो द करंट अलाउ। के बाद इफ टू और मोर देन टू वोल्टेज सोर्स कनेक्टेड इन सीरीज, ये डायग्राम ड्रॉ कर दीजिएगा। उसके बाद ऑल्सो ये डायग्राम, उसके बाद सिमिलर इफ द मोर करंट, ये भी सिमिलर होगा। रेसिस्टेंस इज पैरेलल विद द वोल्टेज सोर्स में बी इमिटेड इंसर्ट वैल्यू। वीडियो पॉज करके अपने कॉपी में नोट्स लिख सकते हैं। फिर न्यूमेरिकल क्वेश्चन आता है, मेश एनालिसिस, नोडल एनालिसिस, सुपरपोजिशन, थेवेनिन और डेल्टा स्टार टू डेल्टा। ये कौन सा क्वेश्चन आएगा आरजीबी एग्जाम में, वो प्रिडिक्शन वाली वीडियो में बता देंगे। या फिर आप 21 को 2 या 5 बजे तक, दो किस तारीख एग्जाम से 2 दिन पहले लाइव आएंगे, बताएंगे कौन सा क्वेश्चन आएगा। उसमें लाइव में जो बताएंगे क्वेश्चन आता भी है। उसके बाद यूनिट 1 में से ये सब जो 1 से 3 क्वेश्चन आता है, ये सब यूनिट से कितने मार्क्स का आता है आपको बताएं। उसके बाद इसमें आरजीबी का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन का आंसर बताए हैं। अगर और इससे 2 क्वेश्चन 2 न्यूमेरिकल आएगा, तो कौन क्या क्वेश्चन आ सकता है आपको प्रिडिक्शन वाले वीडियो में बताएंगे, और लाइव आएंगे तब बताएंगे। ऐसे ही आपको यूनिट 2 3 4 5 पूरा डिटेल्स में आपको नोट्स मिल जाएगा। और आप अभी तक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आरजीबी का नहीं देखे हैं तो मेरे चैनल में प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। और ये वीडियो अपने आप फ्रेंड को शेयर कर सकते हैं। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू। आप यूनिटी का वीडियो अपलोड जाकर चेक कर सकते हैं प्लेलिस्ट में। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।